Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बात पूरी पकड़ लो, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। आउटसाइडर द इनविजिबल मैन चैप्टर 38 से लेकर 43 तक, मतलब एंड है ये इसका आज। तो अब ना चियोना और उसका पति ना मस्त अपना घर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ना कुछ दिन बीत चुके हैं और चियोना यहाँ लोंडे से मिलने के लिए एक होटल में आई है, जैसा कि लोंडे ने उसे कहा था। और चियोन ने ना यहाँ भाई काफी ज्यादा वाहियात कपड़ा पहना हुआ है, क्योंकि लोंडे ने उसे ऐसा करने को कहा था। तो अब ना ये दोनों रूम में जा रहे हैं और लोंडा कह रहा है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें यहाँ क्या काम करना है। तो चियोन बोलती है, हाँ मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, और तुम्हें भी अपना वादा याद है ना कि तुम ये आखिरी बार करोगे, उसके बाद मेरी सारी फोटोज और वीडियोस उड़ा दोगे। तो अपने चियोन ने यहाँ लोंडे से ना हर उस चीज के लिए माफी मांग रही है जो भी उसने शुरुआत में उसके साथ ना बुरा बर्ताव किया उस चीज के लिए। पर लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि ये बंदी सोच रही है कि आज मैं लोंडे को ना खुश कर दूंगी और उसके बाद ना ये मेरा पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा और मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगी। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, लोंडा चूतिया है घंटा मेरा, उसे ये बकचोदी साफ साफ समझ आ रही है, ठीक है। तो ना अब ना लोंडा अपना तबाही मचाना चालू कर देता है तगड़ा वाला। तो अब ना लोंडा अपना काम पूरा कर लेता है और ये बंदा चियोन से पूछता है, तो बताओ तुम्हें किसकी हैंडगन ज्यादा अच्छी लगी, मेरी या फिर तुम्हारे पति की। तो चियोन बोलते जाहिर सी बात है मैं अपने पति को ही चुनूंगी, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो लोंडा भी लाइक अच्छा बेटी। तो अब ना लोंडा ना चियोन को अपना फोन देता है कि ले मुन्नी, जैसा कि मैंने कहा था, ले तो अपने हाथ से सारी फोटो और वीडियो उड़ा ले। और चियोन तो भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली अब मुझे इस चीज से छुटकारा मिलेगा। लेकिन चियोन जैसे ही फोन लेती है ना, उसके तो तोते उड़ जाते हैं मेरे भाई, क्योंकि उस फोन में उसके पति की फोटो थी जो कि किसी और बंदी के साथ भाई मौज मस्ती कर रहा होता है। तो चियोन बोलती है ये सब क्या है। तो लोंडा बोलता है तुम्हारे प्रिय पति देव और उसका गहरा काला राज। तो ना लोंडा बताता है ना कि मुझे तेरे पति में पहले से ही शक था, तो मैंने उसका पीछा करना चालू किया और मैंने इतने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए जो कि तू देख ही सकती है क्या चीज है। और ये जो बंदी है ना, ये तेरे पति के साथ ही काम करती है, ये तेरे पति के ना सबॉर्डिनेट है कोई, ठीक है। देखो जरा दोनों कितने कुछ कुछ वाले मियाँ बीवी लग रहे हैं। तो ना चियोन बोलती है कह दो कि ये झूठ है, बोलो तुमने फोटोशॉप किया है। तो लोंडा कहता है मुझे पता था तू यकीन नहीं करेगी, तो चल मैं तुझे तेरी आंख से दिखा देता हूँ। और तुझे क्या लगता है मैंने तुझे इस होटल में क्यों बुलाया, मैं चाहता था तुझे घर पे या फिर ऑफिस में भी ये हंगामा कर सकता था। और चियोन कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। तो लोंडा बोलता है बगल वाले कमरे में तेरा पति है जो कि अपनी बंदी के साथ ना धूम मचा रहा है। तो लोंडा ना भाई चियोन को इनविजुअल करके ना उसके बगल वाले रूम में ले जाता है और वहाँ भाई सच में इसका पति ना हरामपंती कर रहा होता है। और भाई ये देखो तो चियोन के नीचे से मानो जमीन खिसक जाती है और जिसका पति है ना वो ना अपनी बंदी से ना चियोन की बुराई भी कर रहा होता है कि वो साली एक नंबर कुतिया है, ऐसी है वैसी है, मतलब बहुत कुछ बोल रहा होता है वो। और अपने सामने भाई अपने पति के मुंह से अपनी बुराई सुनकर तो भाई चियोन और भी ज्यादा टूट जाती है, मतलब अब उसका दिल ना चकनाचूर हो चुका है पूरी तरह से। तो अब ना लोंडा ना चियोन की आंख बंद कर देता है और बोलता है तो जैसा कि तुम्हारे पति ने तुम्हें धोखा दिया, तो अब तुम भी उसे धोखा दो मेरे साथ मस्ती करके। और चियोन भी भाई हाँ चलो करते हैं ना। तो हमने चियोन ना भाई ऐसा धमाल मचा रही है ना, ऐसा मचा रही है जैसा कि उसने आज तक नहीं मचाया होगा। तो अब ना इसका पति ना अपना काम वाम करके ना बाहर आता है और जब ये लोंडे कमरे के पास से निकल रहे होते हैं ना, तो भाई इन लोगों को भेजा का फ्यूज ही उड़ जाता है, क्योंकि लोंडे कमरे से भाई इतनी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है ना कि मानो 10-15 लोग एक साथ धूम मचा रहे हो। और इसका पति ना बोल रहा है अबे अंदर कौन सा जानवर को छोड़ दिया इन लोगों ने। और यहाँ ना लोंडा चियोन से कहता है क्या तुम्हें अपने पति से बदला लेना है। तो चियोन बोलती है हाँ लेना तो है, पर मुझे क्या करना होगा। तो लोंडा बोलता है ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम मेरे बच्चे की माँ बन जाओ और तुम अपने पति से कहना कि तुम्हारा बच्चा है, और अगर वो नौटंकी करे ना तो उसकी ना पोल पट्टी खोलने की धमकी देना तुम उसको। तो भाई चियोन को ये आइडिया बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, बहन ये आइडिया ये साला साफ सुथरा बहन कांड मचा रखा है यार। तो हम ना कुछ दिन और बीत चुके हैं और यहाँ ना ऑफिस में ना कोई तो नेता ना भड़मुंजी का अपना भाषण वगैरह दे रहा है, ठीक है। पर लेकिन मीजो यहाँ कुछ तो भाई कश्म में है। ये बंदी पूरे टाइम बस लोंडे को देखती जा रही है और लोंडे को देख कर ना ऐसे ना वही नाखून का निशान याद आ जाता है। और मीजो सोचिए क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो जब से लोंडा इस कंपनी में जॉइन हुआ है तब से मेरे साथ ये सब घटनाएं हो रही है। लेकिन मेरा शक ना कभी भी उस पर इसलिए नहीं गया क्योंकि वो दिखने में काफी बुद्धू सा और उसकी पर्सनैलिटी देख के लगता भी नहीं था कि वो बदला लेने वाले टाइप का बंदा है। लेकिन मीजो अभी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहती क्योंकि ये उस पर उल्टा पड़ सकता है अगर अभी इसने कुछ भी कर्म कांड किया तो। यार तुम खुद ही सोचो ना कि अगर वो किसी को बोलेगी कि इस बंदे के पास इनविजुअल होने की पावर है तो कौन ही उसका यकीन करेगा, उल्टा उसको पागल समझ के मेंटल हॉस्पिटल में लग डाल देगा। तो अब ना ये सभी
लोग ना ढाबे पर अपना खाना पीना कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मीजो का सारा ध्यान बस लोंडे पे ही है। और लोंडा तो यहाँ भाई बहुत मस्त है, और जहाँ तक हमें दिख रहा है अब लोंडे के कुछ दोस्त वगैरह ही बन गए हैं। तो हम ना ये चश्मे देखता है ना कि मीजो ना बहुत देर से बस लोंडे को ही देखे जा रही है। तो ये भड़वा मानव बोलता है, मुझे लगता है ना कि आपको लोंडे से बहुत दिक्कत हो रही है, तो क्यों ना मैं उसे थोड़ा परेशान कर क्या हूँ। और जब ये जा रहा होता है ना तो भाई मीजो से रोकने की कोशिश करते कि रहने दे भैंचोद मत कर ये सब कांड, पर ये हरामी भाई उसकी बात सुनता ही नहीं है। तो अब ना ये वहां जाकर ना लोंडे से बोलता है, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हो, लेकिन इस भड़वे की बात से भाई किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो अब ना चियोन यहाँ आ जाती है एकदम से, और वो ना लोंडे के साइड लेने लगती है कि वो जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, भले वो झूठ बोल रहा है लेकिन सही बोल रहा है। और अब भाई इस सस्पेंस की तो बोलती ही बंद हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका सामने तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता। और ये साला ना 1 सेकंड के अंदर अपनी बात से मुकर जाता है कि जैसे वो तो कितना सुधर आदमी कुछ बोल ही नहीं जाता। तो चियोन को देखकर ना हिना लोंडे को कस के पकड़ लेती है, जैसे चियोन ना भाई अभी लोंडे पे हाथ साफ कर देगी। तो अब ना चियोन भी लोंडे का ना बगल में बैठ जाती है, और मीजो का भाई कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि चियोन में इतना बदलाव कैसा आ गया। तो मीजो ना इन सब बातों से इतना ज्यादा परेशान हो जाती है ना कि वो धड़ल्ले से दे दारू पे दारू दे दारू पे दारू पीते जाती है। और ये सोचती है कि मैं डायरेक्ट लोंडे से जाकर पूछ भी तो नहीं सकती कि वो इनविजिबल मैन है कि नहीं है। तो अब ना मीजो ना भाई एकदम टुल्ली हो जाती है, फुल टुल्ली मतलब धुत एकदम। और इस चश्मे को ना भाई यहाँ पे एक सुनहरा अफसर दिखाई देता है, बस समझ रहे हैं ना विनोद मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन इसके अलावा वो पानी फिर ना चियोन यहाँ आ जाती है, और हिना यहाँ बोल रही है, मुझे लगता है ना कि मीजो अब खुद से नहीं चल सकती, तो हमें उसको घर छोड़ देना चाहिए। तो अब ना जब मीजो की आंख खुलती है तो वो क्या देखती है कि भाई साहब उसका गेम बजाया जा रहा है। और मीजो जैसे अपनी गर्दन घुमाती है वो क्या देखती है कि भाई ये तो लोंडा है। और इस बार ना भाई लोंडा इंडिविजुअल नहीं है, वो फुल फॉर्म में है। और ये बंदा ना बड़े आराम से बोलता है, ओह टीम लीडर आप उठ गए क्या। और मीजो कहती है, बहन का टक्कर तो ये क्या कर रहा है बे। तो लोंडा बोलता है, क्या मतलब आपका, आप ये तो कहा था ये सब करने के लिए। तो मीजो कहती है, जरा डिटेल में समझाओगे। तो लोंडा बताता था कि कुछ लोगों ने मुझे बोला ना कि मैं आपको होटल तक छोड़ दूं, तो जब मैं आपको यहाँ से छोड़कर जा रहा था ना तो आपने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गेम खेलने को कहा। और अब लोंडा ना बड़ी मुस्कान के साथ बोलता है, मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में मेरे लिए ऐसी ऐसी फीलिंग्स है। तो मीजो चिल्लाती है, अभी तो पागल वागल है क्या, मैं तुझे ऐसा करने में क्यों कहूंगी। और मीजो ना भाई गेम खेलना बंद करने लगती है, लेकिन भाई लोंडा गेम बंद ही नहीं करता, वो और भी तगड़ा वाला गेम खेलने लगता है। और अब ना हिना और चियोन भी यहाँ आ जाती है, और वो बोलती है, अरे मीजो तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो, पूरे हॉल में तुम्हारी आवाज गूंज रही है, और क्या हम भी तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो मीजो कहती है, अरे तुम दोनों कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। तो हिना बोलती है, अरे टीम लीडर आप भी ना फालतू में इतना शर्मा रही हो। तो मीजो बोलती है, अरे तेरा दिमाग से अटक गया है क्या। तो ना चियोन भी बोलती है, अरे बस भी करो यार, लोंडा एक बहुत ही बढ़िया बंदा है, तुम बस उसे एक बार मौका देख कर तो देखो मेरी जान। और हिना और चियोन ना भाई यहाँ पे लोंडे की तारीफों के पुल पे पुल बांधे जा रहे हैं। और मीजो बोल रही है, अरे तुम दोनों का दिमाग खिसक गया है क्या, जरूर इस लोंडे ने तुम पर कोई जादू कर दिया होगा। तो लोंडा बोलता, मैंने कोई जादू नहीं किया है भाई, ये सब अपनी मर्जी से कर रही है। तो अब ना मीजो बोलती है, हाँ मुझे पता है तुम ही इनविजिबल मैन हो, और तुमने इन दोनों को ना डराया धमकाया होगा। और मीजो ना इन दोनों लड़कियों से बोलती है, तुम लोग ना मेरा साथ दो, हम सब मिलकर ना लोंडे पे केस करेंगे, उसे पकड़वाएंगे। तो भाई ये तीनों लोग ना मीजो पे बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं कि भाई तू पागल वागल हो गई है क्या, कोई इनविजिबल कैसे हो सकता है। तो अब ना मीजो अपनी इतनी बेइज्जती करवाने के बाद ना यहाँ से जाने लगती है, और बोलती है, मैं इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी, मैं तुम सबके ऊपर एक्शन लूंगी। तो अब ना हिना और चियोन मिलकर ना मीजो को पकड़ कर बांध देती है। और लोंडा ना भाई हिना और चियोन के साथ ना खूब गेम खेलता, खूब ज्यादा। और मीजो भाई ये सब देख रही है, और उसके पास और कोई चारा भी नहीं इसके अलावा। और अब ना काफी देर होने के बाद ना मीजो का भाई पारा हाई हो जाता है, तो मीजो लोंडे से गेम खेलने के लिए कहती कि भाई मेरे को भी गेम में शामिल कर ले, मेरे को भी खेलना है। लेकिन लोंडा ना भाई मीजो की बात को बिल्कुल अनसुना कर देता है, मतलब ऐसा लगता है मीजो यहाँ है ही नहीं ऐसा। तो मीजो बोलते, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। तो लोंडा बोलता है, क्या क्या हुआ तुम भी तो मेरे साथ ऐसे ही करती थी ना। तो ना मीजो को एहसास होता है कि उसने लोंडे को आज तक कितना तो परेशान किया। तो वो ना लोंडे से माफी मांगती है, और अब ना लोंडा ये भाई मीजो को माफ कर देता है, उसके साथ भी पबजी खेलने लगता है। और लास्ट में ना लोंडा ये भी दिखा देता है कि वो ही इनविजिबल मैन है, ठीक है। और फाइनली अब लोंडे का बदला पूरा हुआ, और अब ये तीनों लड़कियां भाई लोंडे की बंदी बन चुकी है। तो अब ना कुछ महीनों बाद ना चियोन प्रेग्नेंट हो चुकी है मेरे भाई, और वो ऐसा दिखावा करती है ना कि ये बच्चा उसके पति का ही बच्चा है जो कि उसके पेट में पल रहा है। और यहाँ चियोन अपने पति को बस गंदा डरा धमका रही है, वही सब फोटोज दिखाकर। और ये बंदा भाई इसके पैरों में गिरकर माफी मांग रहा, प्लीज मत करो, प्लीज छोड़ दो मुझे, नहीं तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा फलाना ढिकाना बकरा है वो, ठीक है। और चियोन ना भाई अभी भी लोंडे के साथ ना मस्ती करती रहती है। और रही बात हिना की, हिना और लोंडा भाई अभी भी डेट पर जाते रहते हैं।
और डेट पे ये लोग बस हंगामा ही मचाते हैं और भाई हिना लोंडो को ज़्यादा ही परेशान करती है। मतलब ना लोंडा थक जाता है लेकिन भाई ये बंदी नहीं थकती है, ये लगी रहती है अपने काम में। और रही बात मीजो की, अब वो भी सुधर चुकी है और वो लोगों से तमीज़ से बात करती है और लोगों को काम में मदद भी करती है। और चियोन और मीजो के रिश्ते भी अब काफ़ी ज़्यादा सुधर चुके हैं, वो लोग अब लड़ते झगड़ते नहीं और शांति से रहते हैं। और मीजो जब भी काम कर करके थक जाती है ना तो वो लोंडे को बुलाती है ताकि वो ना थोड़ा इसको रिलैक्स कर दे मसाज करके। और अब ना यहाँ लोंडे का मस्त हैप्पी वाला बर्थडे बनाया जा रहा है मेरे भाई। और अब ना लोंडे की लाइफ भी एकदम मस्त हो चुकी है और अब ना कोई भी लोंडे को परेशान नहीं करता है, तो वो भी ना काफ़ी टाइम से अपनी पावर का यूज नहीं कर रहा है। तो अब ना कुछ टाइम बाद ना मीजो यहाँ कोई स्पीच दे रही होती है, ठीक है, और वो लास्ट में बोलती है तो बताओ प्रपोजल किसने बनाया है। तो लोंडा हाथ खड़ा करता है कि उसने प्रपोजल बनाया। और यहाँ ना ऑफिस में कोई तो नई मैनेजर या डायरेक्टर पता नहीं कौन है, लेकिन आइए वो सीनियर है जो भी है वो, ठीक है। और ये लोंडे की फाइल देखकर बोलती है अच्छा तुम हो टीम 3 के 3rd मैनेजर, मतलब अब लोंडा मैनेजर बन चुका है मेरे भाई। और ये बंदी ना भाई लोंडे के काम में ना नुक्स निकालने लगती है, उसकी ना बुराई करने लगती है। मतलब ये बंदी बिल्कुल मीजो की तरह ही है, जैसे मीजो स्टार्टिंग में थी ना वैसी है, सेम टू सेम एटीट्यूड वाली और घमंडी और मतलबी चुड़ैल, ठीक है। तो अब ना लोंडा ना भाई अपनी पावर का यूज करता है और बोलता है इनविजिबल मैन दोबारा लौट आया मेरी जान, अब होगा मौत का नंगा नाच। मतलब अब इस बंदी का भी गेम बजने वाला है मेरी जान। तो ये था भाई स्टोरी का दी एंड। अगर ये सीरीज आपको बढ़िया लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय। और हाँ, नेक्स्ट सीरीज का इंतजार करो कि कौन सी आएगी।